यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फाइनली हमारा 75 डेज हार्ट चैलेंज पूरा हुआ। और ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम आज़ाद हो गई। सच में ऐसा लग रहा था मैं कोई टास्क मतलब कोई गेम खेल रही हूँ और उस टास्क में मैं बंधी हुई हूँ, ऐसा लग रहा था मतलब। तो आज मैंने कोई रूटीन सूट नहीं किया मैंने, मतलब। और आज मैंने कुछ रूटीन किया भी नहीं। आपको पता है मैं आज खाना खाई हूँ। आज मैंने बनाया था राजमा चावल। तो थोड़ा सा चावल, एक रोटी और राजमा खाया। और वो खा करके अभी तक हूँ मैं। सुबह में ही खाई थी 11 बजे, 11:30, अरे 10:30 और 11 के बीच में लगभग। और उसी को खा के अभी तक हूँ, बिल्कुल भूख नहीं है। और ऐसा मैं उसको खाई हूँ ना, तो ऐसा लग रहा था मैं बीमार पड़ गई। लग रहा था कितना क्या चीज मैं पेट में बोझ ली हूँ। बहुत टाइम बाद खाई हूँ ना, मतलब डाइट करते रहो और अचानक से फिर आप खाना वाना खाओ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। इतना मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था कि मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो आप लोग का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि 75 डेज में आपने कितना वेट कम किया। और जो ये मैं 10 दिन का इधर कर रही थी, 10 दिन तो उसमें अभी पूरा नहीं हुआ ना। आई थिंक 1-2 दिन बाकी है, शायद 2 दिन बाकी था। तो अभी मैं सब छोड़ रही हूँ फिलहाल। और हाँ, तो आप लोग का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था ये कि कितना आपके इंचेस कम हुआ है, कितना आपका वेट कम हुआ है। तो जैसे कि मेरा वेट स्टक था, और जिनका भी वेट स्टक है वो कितना भी कुछ कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। बहुत आप लोगों ने देखा मेरी मेहनत, कितना मैंने कड़ी मेहनत किया, कितना हार्ड डाइट किया मैंने। ओ माय गॉड। और उसी डाइट को फॉलो करके आप लोगों का कितना अच्छा खासा वेट कम हो रहा है। एक सिस्टर का यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ कमेंट, देखिए। मतलब उनका अभी 9 दिन हुआ है और 4 किलो वेट कम हुआ है। जो अभी मैं हार्ड मतलब ये वाला जो डाइट में फॉलो कर रही ना, 10 दिन से जो मैं कर रही थी, 10 दिन के लिए जो मैंने किया था, तो वही वो डाइट उन्होंने फॉलो किया है। और उनका 9 दिन में ही 4 किलो वेट कम हुआ है। एकदम अमेजिंग रिजल्ट। मतलब ये जो डाइट मैं कर रही थी ना अभी 10 दिन वाला, वो इतना हार्ड डाइट है, इतना तगड़ा डाइट है कि मतलब अगर उसको आप 1 महीने फॉलो कर लो ना, तो इतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। 7 से 8 किलो तक मिल सकता है। ठीक है, अब 9 दिन में 4 किलो। ये सिस्टर का ही देखो कितना अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता, बहुत बढ़िया। तो वही मुझे भी मिलना चाहिए ना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि उनसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है। मैं 2-2 टाइम वर्कआउट की हूँ। मतलब घंटा भर जाके पार्क में भी टहलना, और 1.5 से 2 घंटे वर्कआउट सुबह में मैं करती थी। स्टेयर चढ़ी हूँ मैं 10 दिन तक, मतलब 8 दिन हुआ। स्टेयर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। मतलब इतना वहां पे पसीना पसीना हो जा रही थी, पूछो ही ना। मतलब पसीना निकाला तो जाहिर सी बात है मेहनत लग रही है। उतना चढ़ना, जीना चढ़ना कितना मेहनत लगता है ना। तो उसका मुझे अब ये तो, वो सिस्टर को तो उतने दिन में मतलब 4 किलो वेट कम हुआ, मेरा बिल्कुल नहीं कम हुआ है। तो इसके पहले मैं कितना दिखाई थी, मेरा 63 आई थिंक था ना। तो अभी कितना वेट कम हो गया मेरा, देखो मैं अभी 60 पे हो गई हूँ। ठीक है। तो ये जो मैं 10 दिन का की हूँ ना, इसमें मेरा 2 किलो कम हुआ है वेट। 8 दिन में, मतलब 8 दिन में मेरा 2 किलो कम हुआ है वेट। और इंचेस में अभी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट मिला है। और उधर 1.5 किलो 2 किलो लगभग मेरा कम हुआ था। तो पूरा 75 डेज में मिला करके 4 किलो वेट कम हुआ है। और इंचेस काफी लॉस हुए हैं। ये तो है, इंचेस मेरे काफी लॉस हुए। आप लोग को खुद अभी वाले मेरे उसमें और 75 डेज वाले के पहले जो मैं कर रही थी उसमें आप लोग देख सकते हो चेंजेस। मेरी बॉडी बहुत हुई है, मैं एकदम मतलब पतली दिख रही हूँ, एकदम परफेक्ट दिख रही हूँ। ऐसा मतलब हो गया है। मतलब गंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा मतलब परफेक्ट ऐसा हो गया है बिल्कुल बॉडी। और 60 किलो वेट भी कोई ज्यादा वेट नहीं होता है, बट एक मेरा ड्रीम है कि मुझे वहां तक आना है। तो वो देखो कब तक पूरा होता है। तो अब मैं उतना टेंशन नहीं लूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। लेकिन थोड़ा इंचेस अभी और कम करना है, क्योंकि जो एकदम से स्लिम टाइप का दिखता है ना, अब मैं सोच रही हूँ वैसे ही दिखूं। मतलब एक होता है ना लालच, आपको इतना अगर चीज मिल गया बड़े आसानी से ना, तब सोचोगे कि अब मैं थोड़ा सा और मेहनत करूँ तो इतना मिल जाएगा। तो वही लालच मेरे अंदर आ गया है। तो मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं करूंगी अब बिल्कुल भी। आराम से एंजॉय करते हुए मैं अपना वेट लॉस करूंगी। सब चीज को कंटिन्यू रखना। वैसे भी मैं कुछ भी कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। डाइट हमेशा मेंटेन में रखूंगी। हाँ, जब कभी खाने पीने का चांस आएगा तो मैं खाऊंगी भी। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैं खूब हार्ड डाइट करूंगी, तगड़ा डाइट, ताकि जो मैं आज खाई हूँ वो वेट बढ़े ना।
जैसे आज मैं छोला भटूरा बोल रही, राजमा चावल खाई, शाम को गई अपना वर्किंग कर लिया, तो आराम से जितना खाए उतना कैलोरीज मैंने बर्न कर लिया। भाई कुछ कैलोरीज हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, ये नहीं कि जितना हमने खाया उतना हमें बर्न ही करना है, ऐसा नहीं है। तो कुछ कैलोरीज हमें हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होता है उसको हमें बर्न करना होता है। तो वो मैं गई आराम से बर्न करके चली आई। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री, अभी मैंने वेट किया था, बिल्कुल भी एकदम कुछ बढ़ा नहीं है, जबकि मैं आज खाना खाई हूँ। हाँ बेटा, वेरी गुड। तो ये है, तो मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, हमेशा मेरा ये रूटीन रहेगा। वर्कआउट मुझे रोज करना है, 1 घंटा अपने आप को रोज देना है। और मेरे लिए 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, आराम से 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं मैक्सिमम, लगभग 2 घंटा तो थोड़ा कम होता है, लेकिन 1.5 घंटे तो आराम से हो जाते हैं मेरा। तो वो तो मुझे हमेशा ही कंटिन्यू जारी रखना है, और आप लोग को भी ये चीज जारी रखना है। ठीक है, 24 घंटे में हम पूरी फैमिली को अपना 24 घंटे का 23 घंटा पूरा हम दे रहे हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने घर परिवार में। तो 1 घंटा आप अपने आप को अगर नहीं दे रहे हो तो धिक्कार है आपके इंसान होने पर, मैं ऐसे बोलूंगी। आप अपने लिए प्यारे नहीं हो, आप अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, या फिर अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, बताओ। हाँ बेटा, हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी देखभाल हम करते हैं, है कि नहीं? जैसे हमारे बच्चे को संभालना कौन करता है? हम ही तो भाई करते हैं। हस्बैंड को कौन करता है? हम ही करते हैं। हमारे घर को कौन देखता, कौन करता है? हर चीज का निगरानी और साफ सफाई, हर चीज, मतलब ए टू जेड काम कौन करता है? हम ही करते हैं ना। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम ये सारी चीजें करेंगे। तो कब स्वस्थ रहेंगे? जब आप अपने आप को 1 घंटा रोज दोगे, वर्कआउट करोगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। अब ये सोचो, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दिन भर मेरा काम में बीत जाता है, तो भाई वो काम करने से आपका जो कैलोरीज है ना वो बर्न नहीं होता है, क्योंकि आप उसको दौड़ दौड़ के काम नहीं कर रहे होते हो। आराम से बैठ के काम किया, तो भाई आप बैठ करके आराम से बिस्तर पे बैठ के सब्जी काट रहे हो, तो उसमें कौन सी कैलोरीज बर्न होगी? होगी कुछ नहीं। तो उसी तरह का काम है। अब जैसे किचन में खड़े होकर के हम खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या कैलोरीज बर्न होगा? कुछ नहीं। होगा कि हाँ, मतलब स्टैंड है, हम तो थोड़ा मेहनत लग रहा है, 1-2 घंटा हो गया, तो बहुत मामूली सा कैलोरीज बर्न होगा। जब तक हमारे शरीर से मेहनत नहीं होगा ना, तब तक कैलोरीज बर्न नहीं होगा। तो देख लिया आपने, इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतनी मशक्कत से टस से मस हुआ है बस। जबकि अगर मैं बिगनर्स होती ना, और जितना मेहनत की हो ना, तो इतना तो 75 दिन में कम से कम 10 से ऊपर ही वेट कम हुआ होता। 10 किलो से ऊपर ही, मतलब 10-15 भी मान सकते हैं, 13-14 तो आराम से हुआ होता। बट मेरा मेरा हो गया है जिद्दी वेट, क्योंकि बहुत टाइम से, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों का है। जैसे अभी अभी हमारी पूजा कुमारी आईडी करके है, वो सिस्टर का कहना है 9 दिन हो गए, 1 किलो वेट कम हुआ है। तो आप अपना इंचेस भी देखिएगा सिस्टर, इंचेस भी कम हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, मैं कितनी मेहनत करी हूँ आप लोग के सामने है, तो कितना रिजल्ट मिला मुझे देखा ना। लेकिन फिर भी मुझे उस चीज की संतुष्टि है कि मतलब जो वेट स्टक था, थोड़ा तो वहां से टस से मस हुआ, इंचेस कम हुए हैं, ठीक ठाक इंचेस कम हुए। मेरा पेट 2.5 इंच कम हुआ है, और सच में पेट तो मेरा बहुत अंदर हुआ है, मैं खुद देखती हूँ ये चीज। पेट मेरा बहुत अंदर हुआ है, देख रहे हो आप लोग। मतलब अब ज्यादा नहीं पता चलता, ये थोड़ा सा है जो बच्चा हम लोग का यहाँ पे होता है, तो थोड़ा सा उभरा, बट ये
नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कहेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी पतली लेडी अगर आप देख लो, अगर उनको बेबी हुआ है तो वहां पे थोड़ा सा जरूर रहता है। तो बस वही है मेरा भी, और खुश हूं मैं, काफी ठीक हो गई हूँ। बट मुझे छोड़ना नहीं है, अभी भी मुझे करना है, थोड़ा करना है, और क्योंकि मुझे मेरे अंदर लालच बहुत ज्यादा है कि जो मैं सोच के रखी हूँ वहां तक पहुंचने का। तो कोई ना, करेंगे। मेन देखो 75 डेज चैलेंज पूरा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, और अपने आप से एक मेरा वो था, क्या बोलते हैं, कंपटीशन, कि मैं देखूं कर पाती हूँ कि नहीं। तो फाइनली मैंने पूरा किया। एक हाउस वाइफ के लिए 75 डेज चैलेंज पूरा करना बहुत टफ है। वो इसलिए सबसे टफ काम मैं बताऊं क्या, कि जो दोनों टाइम का वर्कआउट है, आप अगर हाउस वाइफ हो, घर से बाहर नहीं जा रहे हो, तो कैसे इसको पूरा करोगे। मैं जा रही हूँ बाहर तो मैं मतलब पूरा कर ली, और अगर आप घर से बाहर जा भी रहे हो ना, तो 75 दिन में कुछ तो ऐसा जरूरी काम होगा, कुछ तो आपकी तबीयत खराब होगी, कुछ तो ऐसा होगा जिस दिन आपको टाइम ना मिला जाने का, या फिर तबीयत आपकी खराब है तो बाहर वर्कआउट करने का जाने का मन नहीं हो रहा है, तबीयत खराब है तो। उसमें भी मैं गई हूँ, मेरा बीच में मुझे फीवर आया था, सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो रखा था, उसमें भी मैंने दोनों टाइम वर्कआउट किया है, बाहर जाके किया है, बारिश हुई है तो बारिश में भी गई हूँ, कीचड़ में गई हूँ, किसी किसी दिन मैं भीग गई हूँ। तो इस तरह से टास्क को पूरा करना एक हाउसवाइफ के लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने फाइनली पूरा किया है। तो मुझे तो हमेशा ये चीज का गर्व रहेगा कि मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज पूरा किया। ये बहुत टफ चैलेंज है, बहुत टफ चैलेंज। 4 लीटर पानी पीना मामूली बात नहीं है। मीठा न खाना 75 दिन तक मामूली बात नहीं है। रोज अपना रूटीन नोट करना, रोज बुक पढ़ना, उसके लिए समय देना, और मतलब ये जो पूरा रूटीन है 75 डेज चैलेंज का, ये एक रूटीन है, इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना है, टाइम देना है। और हम लोग ठहरे हाउसवाइफ, हाउसवाइफ मतलब घर का सारा कुछ, छोटा बेबी है मेरा, मेरी सास बीमार रहती हैं, बहुत बीमार मेरी सास है, पता है, वो बेड पे ही पॉटी सुसु करती हैं, बहुत रेयरली होता है कि वो बाथरूम जा पाती हैं। तो सोचो वो सब भी देखना होता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि मतलब वो जा रही हैं और रास्ते में कर दिया, मतलब माइंड से थोड़ा सा वो हो गया है उनका, बीमार बहुत रहती हैं। तो वो सारा कुछ देखना, उसके बाद से हस्बैंड भी क्लिनिक जाते हैं, वो सारा कुछ देखना, बेटी स्कूल जाती है, वो सारा कुछ, और घर का काम, ये सारा कुछ मैनेज करते हुए और इस चैलेंज को पूरा करना बहुत टफ था मेरे लिए। लेकिन मैंने किया, इसका मुझे गर्व रहेगा, प्राउड रहेगा अपने आप पे। मतलब मैंने इस चीज को देख लिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये चीज है मेरे अंदर। अब तो मैं मतलब बिल्कुल श्योर हो गई कि कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं कर नहीं सकती, सब कर सकती हूँ। और सिर्फ हम ही नहीं, आप लोग भी कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और वैसे भी आप लोगों को मैंने कितना मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते पे आप लोग जा रहे थे, एकदम बिल्कुल सीधे रास्ते पे, सटीक रास्ते पे लाके खड़ा कर दी हूँ, है ना। कूट कूट के आप लोग के अंदर डाइट हो गया, वर्कआउट हो गया, सब भर दिया है ना। और वी आर बेस्ट फ्रेंड, है ना। हम लोग एक अच्छे दोस्त हो गए हैं। मतलब एक अलग सा कनेक्शन, एक अलग सा फील आता है ना, जब आप लोग मुझे देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, तो रोज मोटिवेट होते हो आप लोग, है ना। और मुझे आप लोग के जब प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, आहा, पूछो ही ना। फुल एनर्जी आ जाती है अंदर। मजा आ जाता है बिल्कुल, सच में। तो आई एम सो लकी कि मुझे यूट्यूब पर इतनी अच्छी फैमिली मिली है, सच में। मतलब कोई भी आके गलत कमेंट नहीं करता है, तो उस चीज का बहुत अच्छा लगता है। बहुत रेयरली 50 में एक आध दो लोग आ गए, तो वो तो जेलसी में गलत कमेंट करके जाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो 50 लोगों का कमेंट है उसमें 2 लोगों का बैड कमेंट आना, तो जाहिर सी बात है 48 लोग गलत नहीं है, वो सही है। तो इसका मतलब मैं यही समझती हूँ कि वो जो 2 आए गलत कमेंट करके गए, वही गलत है भाई। हम लोग सही है ना। वैसे भी मैं क्या काम करती हूँ यार, मैं मोटिवेट कर रही, खाने पीने को बता रही, वर्कआउट अच्छा बता रही, एक हाउस वाइफ को मैं जागरूक कर रही कि हाँ आप कर सकते हो। तो ये कोई गलत काम थोड़ी है कि आप आके उसमें नुक्स नहीं गई। तो वही बात होगी ना कि आप आओ और उसमें मेरे इतने अच्छे काम में 10 काम में अच्छा करे, तो उसमें आप ढूंढ रहे हो मेरी गलतियां। अगर एक मेरी गलती भी, अगर आप अच्छे होते ना, तो एक मेरी गलती भी देखोगे ना, तो उसको इग्नोर करोगे, ये सोचकर कि ये बहुत सारा तो अच्छा काम की है, बाय मिस्टेक ये मिस्टेक हो रहा होगा इससे ना। तो चलो कोई ना, ये हो गया। और
मैं रियली बताऊँ 75 हार्ड चैलेंज जो है, अगर इसको कोई भी अच्छे से पूरा करेगा ना, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, अगर आप बिगनर्स होगे तो बिल्कुल से स्लिम हो जाओगे 75 दिन में। सच में, अगर जिनको भी 10-15 किलो वेट कम करना होगा, वो तो बिल्कुल स्लिम हो जाओगे। बहुत अच्छा चैलेंज है। हमारा वेट स्टक था, इसलिए हमें बहुत रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। और बहुत मुझे कहाँ रिजल्ट, मतलब इतना मेरे शरीर में चर्बी भी तो नहीं था। कितना वेट था मेरा कि मैं बिल्कुल से गल तो नहीं जाऊंगी ना। ये भी तो होता है ना बॉडी में, आपको आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है आपकी बॉडी में मांस, तो भाई उतना तो रहना चाहिए ना। उतना बॉडी वो गलाएगी नहीं एकदम से। तो एक तो मैं हेल्दी डाइट भी लेती हूँ कि पोषक तत्व मैं लेती हूँ, तो उससे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, ना कि हमारी मांस जो है बिल्कुल से गलेगा, लकड़ी कर देगा। ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल मेरे शरीर को हेल्दी रखेगा वो चीज जो मैं खाती हूँ। तो ये था आप लोग के सामने, कितना वेट कम हुआ, कितना इंचेस कम हो गया। इंचेस मेरे, मैं कहूँ तो जैसे उधर मेरा 2-2 इंच कम हुआ था। 37 से मैंने स्टार्ट किया था कमर और पेट, तो 35 हो गया था, ठीक। फिर 35 से अभी 34 ये हो गया। जीन्स मेरा टाइट मुझे पड़ रहा था, बहुत पहले ही मैंने 34 नंबर जीन्स खरीदा था, तो वो थोड़ा टाइट लग रहा था। बट अभी 34 हो गया मेरा कमर, तो जीन्स मुझे अभी परफेक्ट आएगा। और उसके बाद से बट ये 34 कमर को मुझे और कम करना है। 34 नहीं, मैं 32 पहनती थी, मुझे 32 करना, वही मेरा टारगेट है। मैं उसको सीक्रेट रखी थी, बता दे रही तो कमर तो मुझे 32 करना है, तो इंचेस तो आराम से कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्पेशली अपने कमर और पेट पे ध्यान दे रही हूँ वर्कआउट का, तो वो मुझे कम करने हैं। बाकी अब मुझे इंचेस ही कम करने हैं। वेट 2-3 किलो कम हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ये मैं स्पेशली आप लोग के लिए करती हूँ, कि आप लोग जागरूक हो कि वो भी एक लेडी है, मतलब मैं भी एक लेडी हूँ, घर पे रह के सारा कुछ संभाल के करके और अपने लिए टाइम दे रही हूँ। तो इससे आपके अंदर मोटिवेशन आता है, तो आप अपने लिए टाइम निकाल के अपना वेट लॉस कर रहे हो। तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ, कि आप लोग मेरे साथ टच में रहोगे, वीडियो देखोगे, अच्छी बातें सीखोगे, वर्कआउट सीखोगे, डाइट लोगे बढ़िया, और आप कंटिन्यू कर पाओगे। नहीं तो मैं सच में बता रही, ये आप लोग खुद अपने आप पे अगर नहीं होगा ना, ट्राई करके देख लेना। मेरी वीडियो 10 दिन 15 दिन बंद कर दो, देखना देखना ना, मोटिवेशन खत्म हो गया आपके अंदर तो कहना। बहुत रेयरली 10 में 1-2 लोग होंगे जो मोटिवेट रहेंगे और कंटिन्यू रखेंगे, बाकी 8 लोग छोड़ देंगे सब करना मोटिवेशन जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है मोटिवेशन। तो चलो, बहुत हो गई बातें, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कल तो नहीं बोलूंगी, पता नहीं कल क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।